टमाटर का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल तो इस कदर महंगा हो गया है, आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि सोना रहन रखा करके आपको पेट्रोल खरीदना होगा, या फिर अपने कीमती दस्तावेजात को पेट्रोल पंप पर रहन रखाना होगा ताकि आप 1 लीटर पेट्रोल खरीद। आदाब दोस्तों, सड़क पर कारोबार आखिर क्यों, ये सवाल लेकर के हम आज यहाँ पर आए हैं शहर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा असेंबली इलाके में। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पे डिफेंस रोड है और यहाँ पर का एक बाजार काफ़ी मशहूर हो चुका है। हर रोज़ यहाँ पर नमाज असर के बाद यानी 5 बजे के करीबन दुकान लगते हैं, जिनमें कई किस्म के लिबास से लेकर रोज़मर्रा की ज़रूरियात से लेकर खाने पीने की अशिया भी यहाँ पर मिलती हैं। तो हम इनसे बात करते हैं, इनसे ये सवाल करते हैं कि ये सड़क पर कारोबार क्यों कर रहे हैं और ये क्यों किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या किसी जगह पर कहीं अपनी एक प्रॉपर्टी लेकर या फिर कहीं रेंट से प्रॉपर्टी लेकर ये कारोबार क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पर एक दुकान लग रही है, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान साहब। इमरान साहब ये बताइए कि आपका क्या बिजनेस है? ये मेरा प्लास्टिक का बिजनेस है। देखिए ये ज़्यादा चेयर्स है, टप है और टेबल, टी टेबल, डाइनिंग टेबल ऐसा रहता है। ये बताइए कि आप सड़क पर कारोबार क्यों कर रहे हैं और क्या आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पर लेकर कारोबार क्यों नहीं कर रहे? नहीं, सही बात है आपकी, मगर सड़क पे करने की वजह ये है, अगर मेन रोड पे हम अगर कहीं मलगी लेंगे, कोई स्पॉट लेंगे, कम से कम उसका एडवांस एक 2-3 लाख रुपए रहेगा। वो अरेंजमेंट नहीं कर सकते अपन, नहीं करने की वजह से हम लोग ये रोड पे लगा रहे हैं, लगा के जिसको एडजस्टमेंट कर ले रहे हैं। यहाँ पर ये रोड पर कितना एडवांस की मांग की जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है एडवांस की। मलगियों के लिए जो एडवांस की, अगर हम यहाँ पर लेंगे तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए एडवांस है। मेन रोड पे अगर ले लेंगे तो कम से कम 2.5 लाख रुपए तो होना है। तब उसके बाद 2.5 लाख रुपए मलगी का एडवांस देना और फिर जैसो माल एडजस्ट करना नहीं कर सकते। पहले मैं भी ऑलरेडी ये लाइन का नहीं हूँ, टैक्सी लाइन का था, मेरे कने कैबा खुद के थे। फिर ये लॉकडाउन की उससे मैं खुद परेशान हो के रोड पे आया, थोड़ा पैसों का अरेंजमेंट करके प्लास्टिक का बिजनेस कर ले रहा हूँ। कितने साल से आप यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं? फर्स्ट लॉकडाउन के बाद मैं समझता हूँ 1.5 साल तो हो गया। 1.5 साल से मैं कंटिन्यू यहाँ लगा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है यहाँ पर, और हमारे एरिया कॉर्पोरेटर की वजह से लगी यहाँ पर दुकान। अल्हम्दुलिल्लाह घर चल रहा, सब चल रहा। डिफेंस वालों की तरफ से कभी कुछ सताया जाता है? अक्सर सुनने में आता था कि डिफेंस की दीवार करीब होने की वजह से आप लोग को कारोबार करने नहीं दिया। नहीं, हम लोगों को अगर दिन में लगाए तो नहीं लगाना बोल के ऐसा आया। उसके बाद 5 बजे से लगा रहे हम, जो हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब साहब है, उन्होंने आके बात करके लगाने लगाए। मैं नहीं, ऐसे नहीं समझता हूँ, एक 30 से 35 दुकान लगते हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह पूरों का घर चलता है इसमें। यहाँ पर पुलिस के चालानात का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? पहले हम लोग जब लगा रहे थे, जब पुलिस वाले आ रहे थे, कर रहे थे, नक्को लगाओ बोल रहे थे, जो डिफेंस का उनको प्रेशर था। उसके बाद जो जनाब वहाब साहब जो आए, आने के बाद जैसे हम लोग की बातचीत हुई, लगा ले रहे जब से तो कोई पुलिस का वो नहीं है, ना कोई चालान है हमारे को। दिल कभी नहीं करता कि अपनी जाति को कोई एक प्रॉपर एक मकाम हो के वहीं पर हम कारोबार कर सकें? यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि आप लोग जैसे ही बरसात आती है या बारिश होती है, आप लोग को सामान समेट के यहाँ से चला जाना पड़ता है। नहीं, दिल तो आज भी हमारे करने, अब ये काम कर रहे हैं हम, मगर हमारी भी ख्वाहिश है कि कोई मलगी लेके हमारा स्पॉट लेके काम करेंगे बोल के, मगर मजबूरी ये है, अमाउंट का जो एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अक्सर सुनने में आता है कि यहाँ पर जो करीबन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी डिमांड्स बहुत बढ़ती जा रही है। मलगी अगर कोई एडवांस के लिए जाता है, मलगी के लिए जाता है, तो एडवांस जो उससे मांगा जाता है वो 5 लाख से 10 लाख के दरमियान होता है। ये बात भी क्या दुरुस्त है? हाँ, यहाँ मार्केट है ना, वैसी मार्केट के हिसाब से जिसकी प्रॉपर्टी है वो लोग तो बोलेंगे। क्या आपको क्या लगता है कि अगर एडवांस का जो अमाउंट है अगर वो कम किया जाए तो आप जैसे लोग भी मलगी ले सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर अपने को एडवांस का अगर कम रहेगा तो हम जो कारोबार कर रहे हैं ये कोई मलगी में लगा लेके कर सकते हैं। रेंट रहेगा मंथली तो हम दे सकते हैं ये कारोबार में। अभी एडवांस की तरफ से ही हम लोग ये रोड पे बैठकर काम कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मज़हर है। मोहम्मद मज़हर मेरा नाम है। आपका क्या कारोबार है यहाँ? मैं फुटवेयर का जॉब करता हूँ। चप्पल, जूता जो चप्पल है ये सामने। कितने साल से आप कर रहे हैं? मैं तकरीबन 3 साल से यहाँ पर कर रहा हूँ। अच्छा, तो कैसा कारोबार कैसा रहा और कैसा यहाँ पर गुजारा हो रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार यहाँ पर अच्छा है, घर का गुजारा उजारा चल जाता। अच्छा जी। कभी कोई तकलीफ यहाँ पर सड़क पर रहने की वजह से, कुछ ऐसी जो तकलीफ? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ा बहुत डिफेंस का और ये पुलिस वालों का थोड़ा बहुत वो हो रहा था, तो एरिया कॉर्पोरेटर वहाब साहब कन गए थे हम लोग, पूरे जाके बात करे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाब सर जैसे अच्छा हमारे को वो करे,
करके थोड़े बात करके बिठाने लगे। क्या वक्त से क्या वक्त तक आपकी दुकान लगती है? हम लोग यहाँ पर 5 बजे 4 बजे ऐसा आ जाते सर, आके लगाते शाम में 11 साढ़े 11 तक, 12 बजने से पहले उठाए थे। बिजनेस अच्छा होता है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बिजनेस अच्छा है, बस गुजारा हो जाता सबका। तकरीबन यहाँ पर 30-35 जने लगाते पूरे। अतराफ में कहीं आपको मलगी नहीं मिली यहाँ पर? नहीं, अतराफ में तो मलकी है पर अपने पास थोड़ा अमाउंट नहीं होता, दे नहीं सकते। डिमांड की जा रही है, सुनने में आ रहा है बहुत ज्यादा डिमांड है। अभी यहाँ पर मलकियों का थोड़ा बहुत डिमांड चल रहा है, कोई 2 लाख बताते तो कोई 3 लाख, अपने अपने प्रॉपर्टीज के उससे स्पॉट के लिए बताते। आप फैमिली में एक अकेले हैं या फिर आपके कोई और हैं? नहीं, हम 2 भाई है। हमारे भाई का बिजनेस बहुत पुराना है, तकरीबन एक 10-15 साल से यही फुटवेयर के शॉप पे है। बाजू उनका फुटवेयर का भी जम रहा, शूज़ों का है। ये जो चल रहा है ये उन्हीं का है। जी हाँ, उन्हीं का है ये। अभी थोड़ा माल आया है, पूरा माल सेट करे तक थोड़ा 1 घंटा होता है। तो जैसा कि हम आप सबको बता रहे थे कि यहाँ पर जो कारोबार कर रहे हैं उनकी ज़िंदगियाँ आसान नहीं हैं। इनके लिए गुजारा कर पाना ये तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ गुजारा हो जाना इससे जो मुल्क के जो गरीब तबका है उनका सिर्फ गुजारा हो जाने से उनके हालात दुरुस्त नहीं होंगे। इसके लिए इनके लिए कुछ ना कुछ और अच्छाइयाँ करने की ज़रूरत होगी। फिर भी ये लोग कारोबार कर पा रहे हैं, वरना गरीबों का तो कारोबार बिल्कुल ही ख़राब हो जा रहा है। इस कदर जो एडवांस की शक्ल में लोग अमाउंट ज़्यादा मांग रहे हैं, यकीनन उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ की कीमतें बढ़ती हुई देखते हैं और शायद उसके लिए उन्हें डिमांड भी होता होगा कि एरिया ज़्यादा डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर इतना ज़्यादा डिमांड होगा तो लोग कैसे कारोबार कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ और दुकानात लगे हुए हैं, हर किस्म के यहाँ पर कारोबार करने वाले मौजूद हैं और एक यूनिटी बना करके ये लोग चल रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि फुटवेयर का यहाँ पर दुकान है, एक वहाँ पर एक भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये हाफिज़ बाबा नगर की मेन रोड है डिफेंस की, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद साहब, कितने साल से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं? यहाँ पर 5-6 साल से कर रहे कैसा कारोबार कैसा? हैं। 6 बजे के बाद लगाते हैं शाम में, चलता अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार का तो भरोसा नहीं, कभी चलता कभी नहीं। क्या कुछ पढ़ाई की है आपने? मैं 7 तक पढ़ा था, घर के बड़े आप ही हैं? मैं 2nd नंबर पर। तो मलगी आपने क्यों नहीं ली अभी तक? मलगी के रेट तो टू मच बढ़े हुए साहब। इसके एडवांस 3 लाख दो, 2 लाख दो, कहाँ से लाएंगे तो बता, इसके से ले ले सक रहे। यहाँ पर कारोबार करने से कुछ जमा वगैरह भी कर पाते हैं या नहीं? नहीं, खाली घर का खर्चा चढ़ गया तो बस वो है। महंगाई इतनी हो गई, बहुत हो गई महंगी, खाली घर का खर्चा चढ़ता था। पेट्रोल वगैरह की? हाँ, पेट्रोल वेट्रोल सब बढ़े हुआ है, तेल के रेट, खाने पीने के चीज़ें रेट बढ़े हुए, हर चीज़। खाली कमाना खा लेना है, ज़्यादा को ले लेके जा रहे खा लेंगे। क्या लगता है महंगाई कम हो पाएगी या नहीं? अब उसके बारे में तो क्या बोल सकते हैं। इससे बहुत असर पड़ता है आपकी जेब पर। मेन खाने पीने के चीज़ें बढ़ के रहे तो क्या असर पड़ेगा ना, तो वो थोड़ा कम रहे तो क्या है, कुछ तो भी होता। क्या आप एजुकेशन हासिल नहीं कर पाए गुर्बत की वजह से? क्या चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना? जी, लेकिन इस महंगाई में क्या लगता है कि बच्चों को पढ़ा पाएंगे? बच्चों को तो कहाँ पढ़ाएंगे, खाली खाने को वहाँ पर लेवल हो जा रहा था, बच्चों को तो नहीं पढ़ा सक रहे। पढ़ाई तो भी क्या है, फीसा टू मच फीसा है, पैसा भी तो पढ़ाना पड़ता, पैसा भी करना पड़ता, पढ़ाना पड़ता। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके कारोबार में खैर बरकत दे। हाफिज़ बाबा नगर रोड पर मोहम्मद आबिद साहब है, 5 साल से इनकी दुकान यहाँ पर लगी हुई है। यही बता रहे हैं कि किस कदर महंगाई बढ़ चुकी है और इस महंगाई की मार ने इन्हें किस तरह अपनी चपेट में ले लिया। ये तालीम हासिल नहीं कर पाए, चाहते हैं कि अपने बच्चों को आला तालीम से आरास्ता कराएं, लेकिन महंगाई इन्हें आगे बढ़ने नहीं देती है। टमाटर का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल तो इस कदर महंगा हो गया है, आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि सोना रहन रखा करके आपको पेट्रोल ख़रीदना होगा या फिर अपने कीमती दस्तावेज़ात को पेट्रोल पंप पर रहन रखाना होगा ताकि आप 1 लीटर पेट्रोल ख़रीद सकें और उस 1 लीटर पेट्रोल में आप अपने बच्चों को ये बता सकें कि बेटा पेट्रोल नाम की जो महंगी चीज़ है हम आज वो अपने घर में लेकर के आए हैं। जो सोना था, जो कीमती कागज़, जो ज़मीन के पेपर्स थे, वो सब बेच डाले हैं सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल के लिए। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बल्कि टमाटर भी अपनी रेस बढ़ाता जा रहा है, 60 से 70 हुआ, 70 से 80 हो गया। अगर इस तरह महंगाई चलते रही तो गरीब का खाना भी मुश्किल हो जाएगा।